नेक्स्ट आता है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, हु इज एन एमएलए, ये एमएलए कौन होता है। इन द अबव सेक्शन यू हैव read अबाउट सम इवेंट्स इन पाटलपुरम। अब हमने जो डिस्ट्रिक्ट की अभी एक बात शेयर करी थी हेल्थ को लेके, डायरिया हो गया था और डायरिया से जो है कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी, तो ये वही बता रहे हैं कि अभी हमने एक इवेंट जो है डिस्कस करा है। यू मे बी फेमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम्स सच एज कलेक्टर, ये नाम आपने सुने होंगे, कलेक्टर जिसके हाथ में पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है। कलेक्टर जो है पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को जो है देखता है। मान लो वहां पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्वेश्चन किससे होगा, इस कलेक्टर से होगा। देन उन्होंने कहा कि आपने एक नाम सुना होगा मेडिकल ऑफिसर, ये भी हम अपनी जगहों पर जो है सुनते हैं, कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर। कलेक्टर कौन बनते हैं, आईएएस, जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं। बट हैव यू हर्ड ऑफ एन एमएलए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या आपने कभी एमएलए और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना है। डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया, आपके एरिया का एमएलए कौन है, आपको क्या पता है। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी ही और शी बिलोंग्स टू, अब वो ये कह रहे हैं क्या आप एमएलए को जानते हो कि आपके एरिया का एमएलए कौन सा है, क्या आप उनकी पार्टी को जानते हैं कि वो एमएलए किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। एमएलएस आर इलेक्टेड बाय द पीपल, अब आपने देखा होगा कि जब स्टेट में हमारे सीएम के इलेक्शंस होते हैं, जब स्टेट में हमारे सीएम के इलेक्शंस होते हैं तो कौन से लोग, हम सिविलियंस जो है वोट करते हैं, जो 18 ईयर्स से अबव होते हैं। क्लियर, तो वो यही चीज कह रहे हैं, जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो किनके द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं, लोगों के द्वारा। नेक्स्ट आता है दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद जो है उनको लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है मेंबर बना दिया जाता है। एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और जो है वो उन पर्टिकुलर एरिया में अपनी जो है गवर्नमेंट भी फॉर्म करते हैं। इन दिस वे वी से दैट द एमएलए जो हैं किनको, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। इन द सेम वे जैसे सेंट्रल लेवल पर जो है लोकसभा में लोग जो है बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे हम लोग जो है वोट देते हैं, तो वो किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोगों को, हम सिविलियंस को। तो यही बात कर रहे हैं कि जो एमएलए भी जो है लोगों के द्वारा चूज करे जाते हैं, और वो किन लोगों को, हम सिविलियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोगों के लिए वो लोग काम करते हैं। The example below will help us under this pattern, इस चीज को जो है हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। Every state in India has a legislative assembly, हर स्टेट जो है, जितनी भी स्टेट है इंडिया में, और हर किसी के वहां पर क्या होता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसे हम स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। Each state is divided into different areas or constituencies, अब हर स्टेट जो है अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड है और उनकी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यानी कि कौन से लोग जो है किस जगह से लड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल look at the map below, आगे मैप आएगा। it shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituency, अगर हम हिमाचल प्रदेश की ये कह रहे हैं बात करें, तो वहां पर जो है वो जो है 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है, यानी कि 68 जगहों से लोगों ने जो है चुनाव लड़े हैं। From each constituency, people elect one representative who then becomes a member of legislative assembly. लोग जो हैं उस पर्टिकुलर एरिया के, अब ये 68, मान लीजिए ये 68 एरियाज है, हर एरिया से जो है एक एक जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है चूज करा गया है। The people elect one representative who then becomes a member of, अब ये 68 एरिया से 68 लोग चुने गए हैं। अब ये 68 लोग जो हैं वो कहां बैठेंगे, स्टेट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर,
You would have noticed that people stand for elections in the name of different parties. अब वो कह रहे हैं कि आपने नोटिस करा होगा कि लोग जो हैं इलेक्शंस में खड़े होते हैं इन द नेम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज। जी बिल्कुल, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज जो हैं वहां से जो है खड़े होते हैं, आपने देखा होगा। अब यहाँ पर जो है 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। फॉर एग्जाम्पल हम एक एरिया लेते हैं, एग्जाम्पल लेती हूँ श्यामनगर। अब जो ये श्यामनगर है इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। वाइट वो 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ से, यानी कि 68 जो है सीट्स मिलेंगी, एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो है चूज करा जाएगा। 68 पीपल जो है हमारे कहां पर बैठेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने जो है ड्यूरिंग इलेक्शन नोटिस करा होगा कि हर पार्टी काफी डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज होती हैं और वहां से जो है लोग खड़े होते हैं। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने यहाँ पर ली 68 में से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब इस एरिया से बीजेपी का मेंबर भी खड़ा हुआ है, कांग्रेस का भी खड़ा है, आम आदमी पार्टी का भी खड़ा है, या फिर आरजेडी, अलग अलग ऐसे। क्लियर हुई है बात? तो वो ये चीज कह रहे हैं कि एक एक जगह सर जो है हमें मिलेगी तो एक ही सीट, एक ही पर्सन जो है विन करेगा जो कि आगे लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेगा। लेकिन क्या होगा कि इस एक सीट के लिए अलग अलग कैंडिडेट्स जो हैं खड़े हुए होंगे, इस एक सीट के अलग अलग डिफरेंट पार्टीज के। समझ आ गई ये बात? जरा थंबनेल शो करो। समझ आ रही कि एक सीट से उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के जो है लोग जो है चुनाव लड़ेंगे, बट कोई किसी एक पार्टी का बंदा जो है जीतेगा। आइदर बीजेपी, जिसको ज्यादा वोट मिलेगी वो जीतेगा, सिंपल। अब अगर बीजेपी को वोट मिलते तो बीजेपी का वो पर्सन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बैठेगा। अगर कांग्रेस को ज्यादा मिलते तो कांग्रेस का मेंबर जो है जाके बैठेगा। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं आगे। These MLAs therefore belong to different political parties. ये अलग अलग राजनीतिक पार्टी से जो है बिलोंग करते हैं। How do people who are MLAs become ministers or chief minister? वो ये कह रहे हैं कि how do people, कैसे जो है जो MLA बनते हैं वो फिर इसके बाद जो है MLA के बाद जो है मिनिस्टर्स या और चीफ मिनिस्टर जो है कैसे बनते हैं। A political party whose MLAs have more than half the number of constituencies, यानी कि 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो ये कितना हो गया, 34 से ज्यादा एक पॉलिटिकल पार्टी की कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। अगर मोर देन हाफ यानी कि 34 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज से एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, A state can be said to be in a majority. उस स्टेट को हम क्या कह देंगे कि ये स्टेट जो है मेजोरिटी में है, ये पॉलिटिकल पार्टी के पास ऑलरेडी मेजोरिटी है। चलिए समझते हैं इसको और अच्छे से। क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मोर देन हाफ ऑफ, अभी बात करी हमने एक एरिया की जहां पर 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अब हाफ से ज्यादा यानी कि मोर देन 34 कॉन्स्टिट्यूएंसीज उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की है, मोर देन 34, तो हम क्या कह देंगे कि वो स्टेट जो है ऑलरेडी मेजोरिटी में है। यानी कि हमें पता चल जाएगा कि इस स्टेट में तो यही पार्टी जीतेगी। अब हर इंसान को अपनी अपनी स्टेट का पता होता है कि उनकी स्टेट में कौन सा सीएम आएगा, कौन से लोग, किन लोगों को जो है ज्यादा वोट मिलेगी। तो वो यही है चीज बोल रहे हैं कि जिनके पास हाफ से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं तो वो स्टेट ऑटोमेटिकली मेजोरिटी में जो है आ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा, The political party that has the majority is called the ruling party. सीधी सी बात है, जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होगी वही पार्टी जो है रूल करेगी। बीजेपी
2019 में इलेक्शन हुए थे बीजेपी के, सिंपल। अब बीजेपी जीती थी इलेक्शंस, तो बीजेपी का भी कैंडिडेट लड़ रहा था, कांग्रेस का भी लड़ रहा था, और अदर पार्टीज के कैंडिडेट्स भी लड़ रहे थे, लेकिन जीती कौन थी? बीजेपी। क्यों जीती थी? क्योंकि उनके पास मेजोरिटी थी। उनके जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन से लोग जीते थे? बीजेपी के लोग जीते थे, इसलिए इनकी पार्टी जो है फॉर्म हुई थी। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द ऑपोजिशन। इसके अलावा जो लोग रह जाते हैं उनको हम किस में कंसीडर करते हैं? वो हमारी ऑपोजिशन पार्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये हम कर चुके हैं। यहाँ पर जो है उन्होंने एक हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लिया था, जो हमने ऑलरेडी हम कर चुके हैं। द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज colored in purple in the above। जो हिमाचल प्रदेश स्टेट है वो जो है पर्पल से जो है डिनोट कर रहे हैं। ये देखो, ये वाला एरिया बेटा दिख रहा है सबको? दिस एरिया मैंने सर्कल कर दिया है, दिस इज योर हिमाचल प्रदेश। क्लियर? मैप में थंबनेल शो करो जरा जल्दी से। जिस मंदीप मैम, मेजोरिटी क्या होता है? जिसको बेटा ज्यादा वोट्स मिलते हैं उनको बोलते हैं मेजोरिटी में, वो पार्टी जो है मेजोरिटी में है। इन दी अबव थंबनेल मैप ऑफ द इंडिया, ये बता दिया मैंने। Using a pencil outline of the map, the state that you live in, the state of Himachal Pradesh. चलिए, रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली इलेक्शंस इन हिमाचल प्रदेश इन 2017। अब ये 2017 के ना हमें रिजल्ट्स बता रहे हैं कि क्या रिजल्ट्स रहे थे हिमाचल प्रदेश में। पॉलिटिकल पार्टी नंबर ऑफ एमएलए इलेक्टेड, बीजेपी से कितने इलेक्ट हुए थे? 44। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने थे? 21। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 1। इंडिपेंडेंट हु डू नॉट बिलोंग टू एनी पार्टी। अब ये इंडिपेंडेंट वो होते हैं जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, दैट इज 2। तो इस तरीके से टोटल जो है उस टाइम पर 68 बना था, यानी कि सबसे ज्यादा वोट्स किसको मिली थी? बीजेपी को मिली थी। तो इनकी पार्टी जो है फॉर्म हुई थी 44 आउट ऑफ 68। तो आप देख लीजिए, 68 में से 44 वोट्स किसको मिली? बीजेपी को। सिंपल सी बात है, ये ऑटोमेटिकली मेजोरिटी में आ गए, क्योंकि हाफ से ज्यादा है, मोर देन हाफ। अभी बात करी थी कि मोर देन हाफ होना जरूरी है, तभी वो स्टेट मेजोरिटी में है। तो मोर देन हाफ हो गया। हाफ हमारा बन रहा था कितना? 34, लेकिन इनको कितनी सीट्स मिली? 44 पार्ट रूल करने के लिए। सिंपल। तो ये इनकी जो है फॉर्म हो गई, बीजेपी जो है फॉर्म हुई थी 2017 में। नेक्स्ट आता है, कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वन 2017 असेंबली इलेक्शंस एंड बिकम एमएलएज। अब जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जो है उन्होंने 2017 में जो है असेंबली इलेक्शंस जो है लड़े थे, जो भी बताए हैं, और जो है फिर वो लोग क्या है एमएलएज जो है बन गए थे। सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलएज इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68। अगर हम टोटल नंबर की बात करें तो 68 है। अब पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू हैव मोर देन 34। ये जीतने के लिए कितनी जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को सीट चाहिए थी? 34 सीट्स इन ऑर्डर टू गेन अ मेजोरिटी। द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, विद 44 एमएलए एंड हैड द मेजोरिटी। और ये जो है फिर उस हिमाचल प्रदेश की उस पर्टिकुलर स्टेट की जो है रूलिंग पार्टी जो है ये बन गए थे। ऑल अदर एमएलए बिकेम द ऑपोजिशन। अब इसके अलावा हमने बात करी थी 21 जो है आईएनसी, 2 इंडिपेंडेंट एस। तो ये जो लोग जीते हैं अलग अलग जगह से, तो अब इनका क्या हुआ? इनको क्या कंसीडर कर दिया गया? ये हमारी जो है ऑपोजिशन कंसीडर होगी, यानी कि दूसरी पार्टी के लोग। क्लियर? जो उनसे क्वेश्चनिंग वगैरह करेंगे। इन दिस केस द INC was the major opposition party। अब सीधी सी बात है, पहले नंबर पर कौन आया था? बीजेपी, 44 सीट। सेकंड नंबर पे कौन आया था? INC। तो वो कह रहे हैं कि ये जो पार्टी जो है मेजर ऑपोजिशन पार्टी कौन सी थी?
Indian National Congress. Since it had the large number of MLAs, क्योंकि इसके पास जो है ज्यादा MLAs थे, किसके बाद? बीजेपी के बाद. Among the opposition were other parties, including those who had been elected as independent. और उसके अलावा जो थे दो पार्टीज उनकी जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स. How next आता है, after the elections the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become a chief minister. अब ये कह रहे हैं कि रूलिंग पार्टी के जितने भी MLAs थे, ये रूलिंग पार्टी के कितने MLAs थे हमारे? 44 सीट बीजेपी की मेजोरिटी में आई थी, 44 MLAs जीते थे. अब ये MLAs जो हैं अपना एक लीडर चूज करेंगे, जिसको क्या बोला जाता है? चीफ मिनिस्टर. समझ आ गई कि चीफ मिनिस्टर कैसे बनता है? अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग लड़ते हैं, वोट जीतते हैं, जब वो मेजोरिटी में आते हैं तो वो अपना एक लीडर चूज करते हैं. दैट लीडर इज नोन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. In this case, the BJP MLAs choose Shri Jairam Thakur as their leader. और जो है बीजेपी के MLAs ने किनको जो है? जयराम ठाकुर को जो है अपना लीडर जो है चूज करा था, चीफ मिनिस्टर चूज करा था, and he became the chief minister. The chief minister then selects other people as minister. अब आगे चीफ मिनिस्टर क्या करता है? दूसरे लोगों को जो है एज ए मिनिस्टर जो है चूज करता है. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.